अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सो स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। हाथ से मोहब्बत के बकलम अबीहा राजपूत। एपिसोड नंबर 30। एक हसीन रात के बाद हसीन सुबह की आमद हुई थी। अरसलान ने अपने पहलू में देखा जहां इशाल इसके सीने पर सर रखे सोए हुए थी। इसके सारे बाल अरसलान के सीने पर बिखरे थे और सियाह घने बालों की ओट में छुपा चांद सा चेहरा जिसे देखते ही अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे और एहतियात से अपने सीने से सर उठाकर तकिए पर रखा और ख़ुद फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में वह बात लेकर बाहर आया तो इशाल अभी भी सोई हुई थी। वैसे तो वो नमाज के वक्त उठ जाती थी, लेकिन शायद आज बहुत लेट सोई थी इसलिए नहीं उठ रही थी। अरसलान बेड के करीब आया और एक घुटना बेड पर रखकर बैठ गया और इशाल को उठाने लगा। इशाल उठो, फ्रेश हो जाओ, नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन वो हल्का सा कसमसा कर करवट बदल गई, जबकि अब अरसलान इसके साथ लेट गया और अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया। जबकि ठंडा सा लम्स महसूस करके इशाल की आंख खुल गई। इसने मंदी मंदी आंखें खोलकर देखा तो अरसलान फ्रेश सा ब्लैक सूट में इसे अपने हसार में लेकर पड़ा था और चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया हुआ था। अब इशाल को इसके लब अपनी गर्दन पर सिरकते हुए महसूस हो रहे थे। अरसलान हटे पीछे। सुबह भी आपको सुकून नहीं छोड़े मुझे, इशाल ने अपनी धड़कनों से घबराते हुए कहा, जो ज़ोरों शोर से धड़क रही थी। पीछे हो जाएं शराफत से, अब रात से बहुत बदतमीज़ी कर चुके हैं आप, छोड़ें अब मुझे, इशाल ने अरसलान को पीछे हटाते हुए कहा और अरसलान से नजरें चुराई। अरसलान ने पीछे होते हुए गहरी नज़रों से इशाल को देखा, जिससे वो मज़ीद कंफ्यूज हो गई और शर्म से अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मिसेस, मैं तो बहुत टाइम से शराफत से ही उठा रहा था, लेकिन शायद आपको मेरा शरीफ मूड पसंद नहीं आया और जो रात में हुआ इसे बदतमीज़ी नहीं, प्यार कहते हैं जान, अरसलान ने इसके हाथों को लोगों से छूते हुए कहा, जो आंखों पर थे, और ये बदतमीज़ी तो रोज़ होगी, इसलिए आदत डाल लो। अरसलान, आप ऐसे लगते तो नहीं थे, इशाल ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। तो अरसलान का कहका कमरे में गूंजा। अच्छा, मसलन कैसा नहीं लगता था, ज़रा तफसील से बताओ, अरसलान ने मज़ीद तंग करते हुए कहा। तो इशाल रूहान से हो गई। अरसलान, चाहे ना आप नमाज के लिए, मैं आपके जाने के बाद उठूंगी, इशाल ने कहा। अच्छा, हाथ तो हटाओ मुंह से, मुझे खूबसूरत चेहरे का दीदार तो करवाओ। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, मुझे शर्म आती है आपसे, आप प्लीज़ जाए ना, इशाल ने मिन्नत करते हुए कहा। तो अरसलान हंसते हुए उठ गया। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, और नमाज पढ़कर सो जाना, सब लेट ही उठेंगे। अरसलान ये बोलकर कमरे से चला गया। तो इशाल ने एक उंगली हटाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, और फिर इसने आंखों से हाथ हटाए। उफ, कैसे सामना करूंगी इशाल की आंखों में रात के मंजर लहराए। तो शर्माते हुए इसने तकिए में मुंह दे दिया। थैंक यू अल्लाह जी, आपने मज़ीद मेरा इम्तिहान नहीं लिया और मेरी मोहब्बत को मेरा महरम बना दिया। मैं सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करती रहूं तो नहीं कर सकती, जो मुझे इतना चाहने वाला हमसफ़र अता किया आपने, इशाल ने आंखें बंद करते हुए शुक्र अदा किया और नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गई, ताकि फ़्रेश होकर वो अपने अल्लाह का बेहतरीन तरीके से शुक्र अदा कर सके। शहीर की आंख खुली तो आज सारा फिर इसके पहलू में नहीं थी। इसे गुस्सा आया, लेकिन सारा की घबराहट का सोचकर मुस्करा दिया और उठकर फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ सारा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। फरहत बेगम आहिल को लेकर आई, जो अभी नींद में था, शायद इसका दूध लेने आई थी। सारा ने इनको देखकर आहिल को इनसे लिया। मामा, आप क्यों इतनी तकलीफ़ करती हैं, आहिल को मेरे पास सोने दिया करें। अरे नहीं बेटा, तकलीफ़ की क्या बात है, मुझे आहिल की आदत हो गई है और आहिल को मेरी, इसलिए वो मेरे साथ सोता है। तुम उल्टी सीधी सोचें
ना सोचा करो, उन्होंने सारा को टपट कर कहा। अच्छा, शहीर कहाँ है? उठ गया? जबकि शहीर के नाम पर सारा का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। जी मॉम, वो अभी सोए हैं, मैंने सोचा नाश्ते के बाद उठा दूंगी, सारा ने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। जबकि शहीर के नाम पर सारा के चेहरे पर आई सुर्खी देखकर फरहत बेगम खुश हो गई और मुतमईन भी कि वो दोनों खुश हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। वो समझते थे कि वो इनके सामने पोज करेंगे तो फरहत बेगम कुछ नहीं समझेंगी, लेकिन वो जहाँ दीदा औरत थी समझ गई थी कि इन्हें अभी एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। इसलिए वो खामोश थी। अब कुछ दिनों से शहीर के नाम पर सारा के चेहरे की रंगत और इसका शहीर को देखकर छुपना घबराना इन्हें बहुत कुछ समझा गया था। उन्होंने सारा को अपने साथ लगाया। बेटा, बहुत शुक्रिया, तुम्हारे दम से मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, वरना मैं समझती थी कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैंने बहुत कोशिश की थी इसे समझाने की कि अनाया पर यकीन कर ले, लेकिन इसने हमजा और अनाया को इस हालत में इकट्ठे देखा कि सब दलीलें और तावीलें इसके आगे बेमानी हो गईं। हालांकि हमजा बेचारे ने तो अनाया का वजूद छुपाया था अपनी शर्ट से। बस बेटा, कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। वो एतबार के मामले में मार खा गया। वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी गंवा दी। कहते हैं कभी इंसान को समझने के लिए वक्त की ठोकर बहुत ज़रूरी होती है, और शहीर भी वो ठोकर खा चुका है। इसलिए वो कभी भी अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इसलिए तुम इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मैं जानती हूँ अनाया इसके रवैये से इस कदर टूट गई थी कि अब कभी वो शहीर को माफ़ नहीं करेगी, और ये दुख भी मेरे बेटे की ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। पर इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शहीर की गलती की सज़ा है और वो अपना दुख अपने दिल में ही रखेगा। कभी भी मेरे बेटे को माजी का ताना न देना। मैं माँ हूँ ना, इसलिए मेरा बेटा जैसा भी है या जो भी गलती इसने की, मेरे लिए तो वो मेरा बेटा ही रहेगा। फरहत बेगम ने नमनाक लहजे में सारा से इल्तिजा की। सारा ने फरहत बेगम के हाथों को अपने हाथ में लिया। मैं जानती हूँ मॉम, शहीर ने अनाया के साथ बहुत बहुत गलत किया। इस पर बहतान लगाया, और किसी पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, और फिर अनाया का दिल दुखाकर और गुनाह कर लिया। पर मॉम, शायद शहीर ने मुझे अपने निकाह में लेकर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर लिया है। अल्लाह इन्हें मुआफ़ करेगा। लेकिन मॉम, मैंने शहीर को नहीं, शहीर ने मुझे संभाला है। आप जानती हैं, मैं 3 साल की थी तो मेरी मॉम की कैंसर से डेथ हो गई। फिर मेरे बाप ने अपनी कज़न से शादी कर ली, और मेरा बाप भी रवायती मर्दों की तरह निकला। बीवी मिलने पर औलाद को भूल गया। मैं सौतेली माँ के रहमो करम पर रही, जिसने कभी मुझे एक माँ का प्यार न दिया। लेकिन मेरे बाप को परवाह न थी। मैं हमेशा इनके कहे पर सर झुकाती रही, कभी सर उठाने की हिम्मत न हुई। फिर अरहम मेरी ज़िंदगी में आया, जिससे मिलकर लगा कि मेरी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ दूर हो गई हैं। और जब मेरी सौतेली माँ अपने पागल भतीजे से मेरी शादी करवाने लगी, तब मैंने सर उठाया। लेकिन अरहम का नाम लेने पर मुझे धक्के मारकर मेरी सौतेली माँ ने घर से बाहर निकाल दिया, और फिर अरहम की सूरत में अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लिख दी। हमने शादी कर ली, और शादी के बाद का वो 1.5 साल जिसमें अरहम ने मेरी ज़िंदगी रंगों और मोहब्बत से भर दी। मैं अपने सब दुख दर्द भूल गई, लेकिन वो खुशियाँ भी मुख्तसर ही रहीं। अरहम अपने निशानी देकर हमेशा के लिए मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गया। सारा ने सिसकी ली। इसके सुतीले रिश्तों ने इसका बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। सारा ने आंसू आंखों से बाहर आ गए, जबकि फरहत बेगम भी सारा के गम में रोने लगी। लेकिन फिर एक हादसे ने मुझे आप लोगों से मिलाया, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे आपकी सूरत माँ मिल गई, और मेरे बेटे को बाप। मैं सौतेलेपन से वाकिफ़ थी, इसलिए बहुत डरती थी कि जो महरूमी मैंने देखी मेरा बेटा ना देखे। पर शहीर से शादी के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए इस प्रपोज़ल के लिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन शहीर ने मेरे बेटे को इतना प्यार दिया, मुझे इतनी इज्जत दी कि मेरे सारे शक व शुबहात
دور ہو گئے اور میں پرسکون ہو گئی، اور اب میرا فرض ہے کہ میں شہیر کو شادی شدہ زندگی کا سکون دوں۔ شہیر کسی کے لیے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے تو وہ سب کچھ ہیں۔ میری خوشیاں تو ان کے ساتھ ہی جڑی ہیں موم۔ ایسے میں ان کا دل دکھانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کو ماضی کا تانا میں کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ بھی فکر ہو جائیں موم، بلکہ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کی کہ اس نے میرے ماضی پر کوئی سوال نہیں کیا، مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، بلکہ میرے آج کو دیکھتے ہوئے اپنایا، میری زندگی میں خوشیاں بکھیر دی۔ سارا نے فرحت بیگم کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، اور شہیر جو کچن کے باہر کھڑا تھا، اس کے دل میں سارا کے لیے مزید عزت بڑھ گئی۔ فرحت بیگم جب آہل کو لے کر باہر نکلی تو شہیر نے کچن میں آ کر بےتابی سے سارا کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا میری جان، بلکہ احسان تو تم نے میری زندگی میں آ کر کیا ہے۔ جبکہ سارا اس اچانک افتاد پر اپنی بکھری دھڑکنوں اور سانسوں کو اعتدال میں لانے لگی۔ موسیٰ روز رات کو نیہا کو ویڈیو کال کرتا تھا، اور نیہا نے موسیٰ کے جانے کے کچھ دن بعد ہی اس کا دیا ہوا گفٹ بھی پہن لیا تھا۔ اپنے ناک میں وہ لونگ سجا لی تھی جو اسے موسیٰ نے گفٹ کی تھی، جبکہ موسیٰ کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نہ جانے کتنی ہی دفعہ وہ نیہا سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، اور نیہا جو ابھی ان جذبوں سے واقف بھی نہیں تھی، مکمل طور پر اس کے سحر میں چکرتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ عجب ہی خواب سجانے لگا تھا۔ اسے موسیٰ کو سوچنا، دیکھنا، بات کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کی منتظر رہتی تھی، اور موسیٰ بھی فرصت ملتے ہی اسے فون ضرور کرتا تھا، اور نیہا بھی جب تک اس سے بات نہ کرتی تھی اسے نیند ہی نہ آتی تھی۔ اب تو اس کی ماں اور ثانیہ نے بھی نیہا میں تبدیلی نوٹ کر لی تھی۔ اب وہ موسیٰ کے نام پر چڑھتی نہیں تھی، بلکہ موسیٰ کے نام پر اس کے چہرے پر عجیب ہی رنگ چھا جاتے تھے، اور ثانیہ اور آسیہ بیگم پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کا میٹرک کمپلیٹ ہونے والا تھا 2 مہینے بعد، اور اس نے سوچا تھا وہ بھی موسیٰ کی طرح ڈاکٹر بنے گی، خود کو اس کے قابل بنائے گی۔ اب تو وہ ہر کام وہ کرتی تھی جو موسیٰ کو پسند تھا، بلکہ وہ کھانے میں بھی موسیٰ کی پسند کی چیزیں کھانے لگی تھی۔ ایک دن موسیٰ کے ساتھ اس کی فیلو کو دیکھ کر اس کے دل میں اچانک ہی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ موٹی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی ہیلتھی تھی، اور اس دن سے اس نے ڈائٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ عجیب سوچیں ہوتی جا رہی تھی اس کی۔ شاید محبت انسان کو اسی طرح بدل کر رکھ دیتی ہے۔ محبت ہونے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا، اور وہ بھی کچی عمر میں محبت کی زنجیروں میں گرفتار ہو گئی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ محبت اسے اپنے محرم سے ہوئی تھی۔ موسیٰ نے بتایا تھا اسے کہ وہ بزی ہو جائے گا، پھر وہ زیادہ بات نہیں کر سکیں گے، لیکن نیہا کو تو اس کی عادت ہو گئی تھی، جو دور رہ کر بھی پاس تھا، اور آج بھی اس کا فون نہیں آیا تھا، اور انتظار کرتے کرتے نیہا کی آنکھ بھیگ گئی تھی۔ عجیب حالت ہو رہی تھی دل کی، جس کو ابھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اشال اور ارسلان کا ریسیپشن تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش لگ رہے تھے۔ اشال کی آنکھوں کی چمک، لبوں کی ہنسی اس کے خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی، اور ارسلان کتنے دنوں بعد آج پھر سے کہکے لگا رہا تھا۔ زین، شہیر، حمزہ، ساحر سب کی ہوٹنگ پر بھی دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ اشال کو بھی انایا لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، جو شرمائی گھبرائی سے ان کے گھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک رات میں ہی کون سا جادو چلا دیا تم نے ارسلان پر کہ اس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے؟ انایا نے کہا تو اشال کے گال دہکنے لگے۔ بھائی، کل تک تو تمہارا منہ بھی لٹکا ہوا تھا، آج تمہارے لبوں پر بھی یہ میٹھی سی ہنسی ہے، انایا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، جس پر اشال خود میں سمٹ سی گئی۔ اشال نے ارسلان پر وہی جادو چلایا ہے جو تم نے حمزہ بھائی پر چلایا ہے، جو دوسروں کے ساتھ کھڑے بھی وہاں نہیں ہیں، بلکہ ان کی نظریں گھوم پھر کر تمہارے اوپر ہی ٹھہر رہی ہیں۔ کتنی دفعہ تو میں خود ان کو دیکھ چکی ہوں، سارا نے کہا تو انایا کی دھڑکنوں نے تال بدلی۔ اس نے بے ساختہ حمزہ کی طرف دیکھا، جو واقعی انایا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انایا کے دیکھنے پر اس کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔
अनाया आज हमजा के इरादों पर घबरा रही थी, लेकिन इसने जाहिर न होने दिया। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं म्याऊं, अनाया ने सारा को कहा। ये तुम पर भी कौन सा जादू चलाया है शहीर का, जो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई है, अनाया ने अपनी खुफत मटाने को कहा। मुझ पर भी वही जादू चला है जो मुझे लगता है आज हमजा भाई तुम पर चलाने का इरादा रखे हुए हैं। जबकि सारा की बात पर अनाया की पलकें लरज गई और अनाया की पतली हुई हालत पर सबने कहका लगाया, समेत इरहा के। शट अप, दफ़ा हो जाओ, मैं जा रही हूँ। अनाया खजल होते स्टेज से उतर गई। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब तो तुमने जाना ही है। नज़रों से पैगाम जो मिल रहे हैं। इशाल की एक कज़न ने टुकड़ा लगाया तो अब की दफ़ा अनाया शर्मा कर स्टेज पर से उतर गई और हमजा के पास जाकर खड़ी हो गई। अपने दराज कद की वजह से वह हमजा के साथ बेहद जच रही थी और फिर इसके नाजुक सरापे पर ग्रे कलर की साड़ी कमाल लग रही थी। इरहा ने बागौर दोनों को देखा, लेकिन इसकी नज़र न लग जाए दोनों को, इसीलिए अपनी नज़रें हटा ली। हमजा ने अनाया की कमर में हाथ डालकर इसे अपने पास किया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अनाया ने शिकवा किनार नज़रों से हमजा को देखा, लेकिन वो दूर होने की बजाय मज़ीद करीब हुआ। तो क्या आज तुम तैयार हो खुद को मुझे सौंपने के लिए? हमजा ने अनाया के कान में सरगोशी की तो वो सुर्ख हो गई। हमजा, वो मैं, अनाया कुछ कहने लगी कि हमजा ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। आज इनकार नहीं सुनूंगा और ना ही कोई बहानेबाजी। फंक्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका था, इसलिए अरसलान से मिलकर हमजा और अनाया घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर दिलाज को नहीद बेगम को देकर हमजा कमरे में आया। अनाया कमरे के बीचों बीच खड़ी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। चलें बेड पर कि चेंज करना है, हमजा ने सरगोशी में पूछा तो अनाया ने हमजा की आंखों में देखा। हमजा, मैं अपना रिश्ता शुरू करने से पहले चाहती हूँ कि हम दोबारा निकाह करें। प्लीज़ इनकार न करना, प्लीज़, अनाया ने हमजा के कोट के बटनों को छेड़ते हुए कहा तो हमजा ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल ऐसे ही मुतमईन होगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, हमजा ने अनाया का हाथ चूमते हुए कहा और फ़ोन निकालकर जैन और साहिर को फ़ोन किया। अपने एक दो दोस्तों को फ़ोन करके मौलवी को लाने का कहा। जबकि अनाया ने हैरान होकर हमजा को देखा। हमजा, इस वक्त कौन सा मौलवी मिलेगा, सब कर लेना कुछ, ये तुम्हारा मसला नहीं मेरा है, तुम फिक्र न करो। बस आज खुद को मेरे लिए सजाओ। अगर तुम दोबारा निकाह करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें अपने लिए दुल्हन के हार श्रृंगार में देखना चाहता हूँ। हमजा ने अलमारी से एक ड्रेस निकालते हुए अनाया को थमाया। नेक्स्ट एपिसोड हमजा अनाया स्पेशल होगी, पर 10 मुहर्रम के बाद। अगर मुझे टाइम मिला तो पहले भी लिख लूँगी, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद पक्का। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड और सॉरी फॉर द लेट एपिसोड। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और जैसे ही मेरा मोबाइल ठीक हुआ मैंने एपिसोड अपलोड कर दी। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।